गाइस और लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट कंपोनेंट का ये हमारा 6th वीडियो। 5th वीडियो में हम देख रहे थे कि टिंकरकैड से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे मेजर करें, और आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले क्या है, वही उस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मल्टीमीटर। तो इस टाइम पे जो मल्टीमीटर होगा वो फिजिकली होगा कि उससे कैसे मेजर कर रहे हैं। तो ये कोई ज़्यादा नीड नहीं है इस वीडियो की। उन जिनके पास अगर मल्टीमीटर नहीं है तो आप इसको देख सकते हो, इवन कि फ्यूचर में जब भी हो तो आपको काम आए, और जिनके पास है तो उनको अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो वैसे ये कहें तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये देखना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि कैसे मेजर करें रेजिस्टेंस को। तो गाइज़ जो मल्टीमीटर है, मैं सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या वो बताता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए एक मल्टीमीटर, और मेरे पास जो है ये देखो यहाँ पे मैक्सटेक का है, और ये इसका लिखा हुआ कौन सा, ये MAS830L। उसके साथ ही मुझे इसके लीड्स चाहिए, इसके लीड्स हैं, एंड उसी के साथ मुझे चाहिएगा रेजिस्टेंस को मेज़र करना है। तो मैंने इससे कुछ अपने निकाल के रख लिए रेजिस्टेंस। तो मैंने कुछ रजिस्टर्स रखे हुए हैं रैंडम किसी भी वैल्यू के। तो रजिस्टर हो गया, मल्टीमीटर हो गया। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ मल्टीमीटर के बारे में। तो मल्टीमीटर में क्या होता है, जो ये वर्जन है मल्टीमीटर का, इसमें जो ये बटन होता है ये लाइट के लिए होते हैं। लाइक अगर मेरे को लाइट ऑन करने इसकी, तो इस तरीके से मैं ऑन कर सकता हूँ। उसी तरीके से ये जो बटन होता है होल्ड के लिए, जैसे मैंने कोई रीडिंग मेजर की, लाइक मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे ये चाहिए था, अब आप जो भी से इसको मूव करोगे चेंज नहीं होगा, मतलब ये होल्ड हो जाती है वैल्यू, ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो ये बी बटन काफ़ी काम का होता है, लाइक आप इसको फ्रीज कर सकते हो जो भी आपने रीडिंग लिया है उसे। तो ये फंक्शंस है इस फीचर इस मल्टीमीटर के। उसके बाद अब सबसे पहला जो काम होता है वही यही होता है कि हमारे पास जो नोब्स होती हैं, जो लीड्स होती हैं, उसको कैसे प्लेस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो आपके मल्टीमीटर के पास क्या 3 पोर्ट है, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले जब एक कॉमन लिखा वहाँ पे ब्लैक को प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ब्लैक ही इसमें डालेंगे, क्योंकि सम टाइम अगर आप इसका आगे हम फ्यूचर में देखेंगे और क्या क्या यूज़ करते हैं इसके, तो उस टाइम पे अगर आपने कहीं रेड को कॉमन में प्लेस किया और ब्लैक को आपने प्लेस किया दूसरे पोर्ट पे, तो पता चलेगा कि हमने एक मिस्टेक कर दी और हमारी रीडिंग में हमें कुछ का चाहिए था और हो कुछ ही गया, और काफ़ी बार ये बड़ा हार्मफुल हो सकता है। तो याद रखेंगे कि कॉमन आप ब्लैक प्रेस करें, ब्लैक जो लीड होती है प्लेस करेंगे कॉमन में। उसके बाद दूसरा लीड प्रेस, दो बच गए हमारे पास 2 पोर्ट, उसमें से किसी एक पोर्ट में हमारे पास जो दूसरा लीड है वो प्लेस करना है। तो हमें मेज़र क्या करना है वो देखना है। तो हमें मेज़र करना है ओम, और जिस पोर्ट के पास ओम लिखा उसमें हम ये प्लेस करेंगे। तो ये होगा लीड प्लेसिंग का काम, कि लीड को प्लेस कैसे करना है। उसके बाद चलो मैं कुछ रजिस्टर हटा देता हूँ और ये रख लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आप देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे स्ट्रिप दिख रही होगी जहाँ पे ओम की स्ट्रिप है, क्योंकि आपको रजिस्टर मेजर करना है। तो ओम की स्ट्रिप पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे, आपका जो नोड है ओम के मैक्सिमम पे रख लेंगे, ठीक है। आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब स्टार्टिंग में अगर आप 1-2 बार कर लेंगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम सेट करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो नोब हैं इस पर रजिस्टर को प्लेस करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेता हूँ ताकि मेरे को ये यूनिट दे, मेजरमेंट रीडिंग्स दे पाए। तो मैंने रखा है, ये मुझे 0.00 शो कर रहा है। मैं एक स्टेप डाउन लेके आऊँगा, फिर और डाउन लेके आऊँगा, तब तक इसको नीचे लेके आता हूँ, तब तक ये 1 शो ना कर दे मेरे को। अब भी कुछ शो कर रहा है, अब भी, तो अभी मेरे को 1 शो कर रहा है। तो मैं एक स्टेप अब चला जाऊँगा, 1 शो करते एक स्टेप ऊपर। जैसे आप जाओगे कुछ सेकंड के बाद हो जाए कांस्टेंट हो जाएगा, आप होल्ड पे प्रेस कर दोगे तो ये क्या हो गया, मेरा होल्ड हो गया रीडिंग। तो अब यहाँ से देखोगे आप कि आपने होल्ड किया। अब आपका नोब कहाँ पे, देखो ये क्या है, अगर यहाँ पे केला सेट होता तो आप इस रीडिंग जो रीडिंग है इसके पीछे ओम लगा देते, बट अभी कहाँ पे सेट है, ये कहाँ पे, के पे। तो इसके पीछे के लग जाएगा, और के का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो एक्चुअल में कितना ओम हो गया, 467 ओम का रजिस्टर था मेरा। उसी तरीके से दूसरा मेजरमेंट करते हैं। ये तो हो गया था, मैं इस रजिस्टर को ले लेता हूँ, ये कितने ओम का है, चलो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने प्लेस किया रजिस्टर को फिर से मेरी नोब पे, तो मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा, चाहे आप कहीं से भी कर लो, क्योंकि होल्ड पे। तो सबसे पहले होल्ड का ध्यान रखें, तो एच सिंबल है मतलब होल्ड है, तो इसको होल्ड को रिलीज़ करेंगे, वही सबसे पहले सबसे ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे डाउन, उसके बाद नीचे तब तक कि 1 ना आ जाए रीडिंग में। उसके बाद और नीचे चलेंगे, ये 1 आ गया मुझे। फिर उसके बाद जस्ट नेक्स्ट ऊपर वाला स्टेप, उसके बाद हम करेंगे इसको होल्ड। तो यही वही 467 ओम का यही था।
उसके बाद में एक और, चलो ये वाला ट्राई कर लेते हैं। तो सिमिलर वे में फिर से होल्डिंग, और ये वापस से मैंने तब तक 1 नहीं आता, तब तक आप रुकेंगे नहीं। ये 1 आ गया, इसके बाद अपर वाले पे जाएंगे और इसको फिर होल्ड करेंगे। तो ये कितना हो गया देखो, 0.216 किस पे है, आपका सेट के पे है। यहाँ भी के है, यहाँ भी के, यहाँ पे जाके एम होता है जो 10⁻6 होता है, मतलब मेगा। तो के 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 ओम। हाँ, तो ये ऐसे मेजर करते हैं। आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट ऊपर से क्या होता है कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्या होता है कि 1 के जस्ट ऊपर वाला जो स्टेप होता है ना किसी के मीटर का, वो आपको उस रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू देगा। इससे ऊपर भी वैल्यू दे देगा, एक स्टेप ऊपर करेंगे तो भी, बट उसमें जब बोलेंगे ना कि लास्ट के जो डिजिट होते हैं तो क्या शो करेगा, 0.2 ओनली। तो आप इसको क्या कहोगे, ये आपको शो कर देगा 0.002। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि आपके, नहीं सॉरी 0.2 तो किलो में हो जाएगा, तो कितना 200 किलो। बट इसमें 16 का डिफरेंस आ गया ना, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मेजरमेंट हो वो एक्यूरेट हो, इसलिए हम जो 1 आता है उसके अपर वाला स्टेप यूज़ करते हैं। हाँ, ये तो हो गया। बट एक चीज़ ये याद रखें, जब भी आप मेज़र कर रहे हैं तो कभी भी इस तरीके से अपने दोनों हाथों को इसके पे टच नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं, आने के चांसेस होते हैं। तो ट्राई करें कि आप इसे अवॉइड करें। आप हाँ, एक साइड टच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, पर दूसरी साइड आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि समटाइम इसमें तो नहीं है छोटी वैल्यू रेजिस्टेंस है, बट जैसे आप काफ़ी बार रेजिस्टेंस मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज। और हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक की बात हुई थी, तो जो छोटे रजिस्टर होते हैं ना, आप उसको इस कंटिन्यूटी के साथ ही मेज़र कर सकते हो। जैसे कि यही रजिस्टर था, तो अगर किलो ओम से छोटे हैं तो आप देखो डायरेक्ट अगर इसको प्लेस करोगे तब उसकी वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट ही मेजर करके दे देगा। बट ये तब तक ही मेजर करके देगा जब तक कि वो रेजिस्टेंस कितने से छोटा है, 1 किलो ओम से छोटा है। जैसे मोर देन 1 किलो ओम होगा तो ये आपको मेजर करके नहीं देगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपका रेजिस्टेंस छोटा है, छोटे ओम का है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो।